अभी इन गाइडलाइंस के कारण जिस तरह से अभी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने भी एक्सप्लेन किया, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी कहा कि कितना बड़ा जो लाभ है आने वाले समय में। जो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लो प्रोडक्टिविटी के इश्यूज आते हैं, इतने प्रकार के स्ट्रेस आते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं कितने तरह के फील्ड में लॉसेस होते हैं किसानों को। अभी तो हमारा जो पूरा साइंस है वो बहुत बड़े पैमाने पर हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इतने सारे, मैं CSIR के माध्यम से देखता हूं कि कितने तरह के फार्म इम्प्लीमेंट्स को जो है पैदा किया गया है, कैसे छोटे किसानों के लिए, छोटी जगहों के लिए छोटे ट्रैक्टर्स और कितनी तरह की चीज़ों को ये हमारे साइंस मिनिस्ट्री के माध्यम से, और आज 40-45 मिलियन किसानों को हमारे जो अर्थ साइंस के वैज्ञानिक हैं वो एक टेक्स्ट मैसेज देते हैं जिसके माध्यम से उनको वेदर की जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से वो अपनी कब बुआई करनी है, कैसे अपनी फसल को प्रोटेक्ट करना है, इन सब बातों का ध्यान देते हैं। और उसके ऊपर जो इंडियन काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अनेक बार अध्ययन करके बताया कि 50,000 करोड़ का GDP में हमारे को पॉजिटिव फायदा होता है। और अभी ये आने वाला समय बताएगा कि ये जो नैनो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, नैनो बेस्ड जो इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए जो इनपुट्स होंगे, फूड प्रोडक्ट्स में जितनी चीज़ें डाली जाती हैं, और एक तो कम मात्रा में चीज़ खर्च होगी, और फिर दूसरा वो जो नैनो पार्टिकल के रूप में जब यूज़ होगी तो सही स्थान पर जाकर वो किस प्रकार से हिट करेगी, और सही स्थान पर जाने से उसकी जो उपयोगिता में कितनी प्रकार की एफिशिएंसी का परिवर्तन होगा। तो ये संजय अग्रवाल जी ने सही एस्टिमेट किया कि ये कोई साधारण बात नहीं है कि 15,000 करोड़ या कितने का फ़ायदा हो। अगर एक 40 मिलियन किसानों को टेक्स्ट मैसेज देने से जो है 50,000 का GDP में पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो इससे तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा जो है हमारे को भलाई होने वाली है। हमें खुशी है कि हम सब मिलकर जिस तरह की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार वैज्ञानिकों को यही कहते हैं कि आप जो भी काम करते हैं वो काम केवल आपके प्रोफाइल को या आपके साइंटिफिक पब्लिकेशंस की लिस्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं होना चाहिए, वो पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। वो जनता के हित में उसको कितना उपयोग होगा उस टेक्नोलॉजी का, वो कैसे लैब से चलकर बाहर आएगी, कैसे वो सॉल्यूशन साइंस बनेगी, कैसे वो ट्रांसलेशनल साइंस बनेगी, कैसे उसका उपयोग जनता करेगी, इसके ऊपर आपकी काबिलियत का असेसमेंट होगा। और इसको वो बहुत साफ तरीके से कहते हैं कि हर वैज्ञानिक की एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर ही उस वैज्ञानिक को अपनी चीज़ें प्लान करनी चाहिए, अपने इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो गाइडलाइंस प्रेषित की जा रही हैं, इससे निश्चित रूप से देश के अंदर जो फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, इसकी अंदर बहुत क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग होगी। इसके कारण लोगों को सही चीज़ सही मात्रा में, और बनाने वालों को भी, और जो गाइडलाइंस के अनुरूप जो लोगों को परमिशन देने की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इसके कारण बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी जो कि प्रोफेशनल होगी, साइंटिफिक बेस्ड होगी, और उसके आधार पर निश्चित रूप से जो हमारे आउटकम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो मैं आज के इस अवसर पर बहुत खुशी है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी और रूपाला जी के सानिध्य में, और संजय अग्रवाल जी और त्रिलोचन महापात्रा जी की उपस्थिति में, और हमारी बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी की प्रेजेंस में सुचिता जी ने जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके इस गाइडलाइंस को इस स्तर तक पहुंचाया। कोरोना के युग में भी हमको बिना मिले भी जो है इस वर्चुअल माध्यम से इनको देश के लिए प्रेषित करने का मौका मिल रहा है। मैं
पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इन गाइडलाइंस की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उस भूमिका के आधार पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों से जुड़ा हुआ, किसानों के हितों से जुड़ा हुआ जो सपना है और जो नया भारत 2022 तक बनाने का सपना है, उसको साकार करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं इस कार्यक्रम में जो भी लोग जुड़े हैं उन सबके परिवारों के, उन सबके दोस्तों के और उन सबके डिपार्टमेंट के सभी साथियों के बेहतर स्वास्थ्य की इस कोरोना के युग में कामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी लोग जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।